नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 62। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 62वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 61 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, 61 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी 2025 के लिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो आप लोग जरूर लगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर जरूर बनाइए। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एसएससी जीडी स्पेशल होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए, किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों स्किप मत करना, जबरदस्त क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। और वैसे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, एस्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों ये वो चैप्टर हैं जो कि कॉमन चैप्टर हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। एसएससी जीडी स्पेशल सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में, ठीक है। नीना खाती है, शीला सोती है, राधा के लंबे बाल हैं, या दोस्तों करीम खेलता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषण कहलाते हैं। तो हमसे पूछा है किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। राधा के लंबे बाल हैं, ठीक है, राधा के लंबे बाल हैं। कैसे बाल हैं, लंबे बाल हैं। तो बालों की विशेषता बताई जा रही है, कैसे बाल हैं दोस्तों, लंबे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दिया हुआ है हमारा, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है। निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। इसके लिए दोस्तों हमें सरल वाक्य का चयन करना है, ठीक है दोस्तों, किसका, सरल वाक्य का। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या बताना है, सरल वाक्य बनाना है। शिक्षा साध्य नहीं साधन है, ये हमारा कैसा वाक्य दे रखा है, संयुक्त वाक्य दे रखा है, ठीक है दोस्तों। कैसा दे रखा है, संयुक्त वाक्य दे रखा है। वाक्य जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। वाक्यों का जो वर्गीकरण हुआ है वो 2 प्रकार से हुआ है, रचना और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। और अर्थ की दृष्टि से जो होता है वाक्य, हमारा वाक्य का भेद, उसके दोस्तों 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है। इसके लिए सरल वाक्य कौन सा होगा, शिक्षा एक साधन है, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, शिक्षा माध्यम नहीं साधन है, या शिक्षा साधन है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है। ये दोस्तों कैसा वाक्य बन गया, हमारा सरल वाक्य बन गया, ठीक है। हमसे पूछा है सरल वाक्य, सरल वाक्य बन गया जिसमें एक विधेय हो, वही हमारा सरल वाक्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, एक क्रिया एक विधेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य है। ये वाक्य कैसा है, जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या नकारात्मक वाक्य है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। ये हमारा दोस्तों मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा होता है, मिश्र वाक्य मुख्य वाक्य के साथ उपवाक्य जुड़े हों, एक हो या 2 हो, है ना। मुख्य वाक्य के साथ
उपवाक्य जुड़े हों वही दोस्तों हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, जिसका मुझे भय था, ये हमारा दोस्तों एक वाक्य हो गया, मेन वाक्य। इसके साथ में दोस्तों उपवाक्य जुड़ा हुआ है, वही हुआ। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है धनवान का विलोम शब्द चुने। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, किंकर होगा, धनाढ्य होगा, अकिंचन होगा या कंचन होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। धनवान का दोस्तों बताइए विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब उल्टा या विपरीत होता है। ठीक है, जैसे दिन है, दिन का उल्टा क्या होगा, रात होगा। ठीक है, ऊंचा का नीचा, कल का आज, इस प्रकार से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो धनवान का जो विलोम शब्द होगा वो दोस्तों अकिंचन होगा। क्या होगा, अकिंचन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दोस्तों प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ज़बरदस्त मॉक टेस्ट है, ऐसा मॉक टेस्ट आपको पूरे यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, जो लोग पेड कोर्स हैं, कोर्सों को बेच रहे हैं, उनके पास भी ऐसे मॉक टेस्ट नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, सारा कुछ निःशुल्क कराऊंगा दोस्तों। और यहाँ से आप लोग 20 नंबर की तैयारी पूरी ही करके जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस पूरे अच्छे से तरीके से करके जाएंगे एसएससी जीडी में। ठीक है, तो अच्छे से अपना तैयारी को करिए, जो भी चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करते रहिए और कंटिन्यूस पढ़िए। ठीक है, रोजाना पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोजाना पढ़ो। जितना डेली पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, और जितने मॉक टेस्ट लगाओगे आप लोग उतना बेनिफिट होगा, जितने क्वेश्चंस हल करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन रोजाना पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग भूल नहीं सकते, आप लोगों के जहन में रहेंगी। जब भी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वो चीज़ आपके बिल्कुल माइंड में आ जाएगी कि ये तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है किसी देश की संपत्ति ऐसे देश में सार्थ आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य है इसका दोस्तों हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापित करना है वाक्य को। ठीक है, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से समझेंगे। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाक्य में। या दोस्तों हमारा जो वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। या फिर दोस्तों उस देश में आदर्श विद्यार्थी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऐसे देश में, यहाँ पर ये रेखांकित कर देता हूँ, इसकी जगह पे क्या आएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, प्रतिस्थापित करना है वाक्य के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, ए ऑप्शन, उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, उठा करके देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है एसएससी जीडी में। प्रतिस्थापन जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपका चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा कि क्वेश्चंस निकल के नहीं जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और बताना है हमें कि परिस्थिति किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला चुनिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। परिस्थिति इसी प्रकार से लिखेंगे हम, ठीक है दोस्तों, परिस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही ज़बरदस्त। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, मुहावरा दिया हुआ है हमारा ठिकाना ना रहना, ठिकाना ना रहना। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 शिफ्ट में। याद रखिएगा, कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना या दुनिया घूमना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस मुहावरे के लिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठिकाना ना रहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मुहावरे पर ध्यान देना है, ऊपर की जो रामायण लिखी हुई है उससे मतलब नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ऊपर जो वाक्य लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर देता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें आपको बताना है, उस विकल्प का चयन करना है कि दिए गए मुहावरे को स्पष्ट, बहुत सारी रामायण लिख देंगे उसमें, तो उसको आप लोग फोकस नहीं करना है। आपका फोकस जो होना चाहिए डायरेक्ट मुहावरे पर होना चाहिए। मुहावरा क्या कह रहा है, ठिकाना ना रहना। ठीक है दोस्तों, ठिकाना ना रहना, और सारा का सारा पढ़ेंगे तो आपका समय जो है बर्बाद होगा। आपको सबसे बड़ी जो चीज़ एग्ज़ाम में देखनी है वो दोस्तों टाइमिंग देखनी है। ठीक है, टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों जैसे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है सेंटेंस, पूरे उस सेंटेंस को पढ़िए फिर उसके बाद में मुहावरा पढ़िए, नहीं, डायरेक्ट मुहावरे पे पहुंचिए, उसको छोड़िए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो घुमाने के लिए, उस आपका समय बर्बाद करने के लिए इतना थ्योरी देता है वो। ठीक है, एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा थ्योरी दी हुई है, देखा है मैंने, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें कितनी थ्योरी दी हुई है, और उसके बाद में वो उस सेंटेंस लिख देता है उसको। डायरेक्ट उस सेंटेंस को ही पढ़िए, मीन्स को समझिए और अपना टिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें इसकी क्या ज़रूरत थी, उस विकल्प का चयन करें, है ना, जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इस चीज़ की कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिख सकता है, दिए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कौन सा विकल्प सही है ना। तो सिंपल रूप से नहीं पूछेगा, ऊपर की जो हेडलाइन होती है, वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उससे ऊपर जो लिखा हुआ होता है थ्योरी, वो बहुत सारी थ्योरी देता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, समय का भी ध्यान रखना है, जल्दी से क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर सकें, वरना फंसे रह जाओगे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, कहीं जगह ना मिलना। ठीक है, ठिकाना ना रहना, इसका मतलब होता है कहीं जगह ना मिलना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समय की बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, समय टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से देख करके जब भी करना है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर भी दोस्तों में मुहावरा बताना है। ठीक है, कहा सुनी होना मुहावरा है दोस्तों हमारा, कहा सुनी होना। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 में पूछा गया है, 3rd शिफ्ट में। वश ना चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना या दुखी होना, कहाँ सुनी होना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, वाद विवाद होना। ठीक है, वाद विवाद होना, कहाँ सुनी होना, इसका मतलब होता है वाद विवाद होना। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति क्या दी हुई है, लोकोक्ति दी हुई है अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है दोस्तों, इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, यह संगठन में शक्ति होती है। बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, अपनी करनी पार उतरनी। तो दोस्तों इसका जो अर्थ सही अर्थ होगा लोकोक्ति का, वो होगा दोस्तों आपका, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस कहानी के लिए मुझे साप्ताहिक पत्रिका की ओर से 100 रुपये का खाली जगह मिला। ठीक है, तो खाली जगह में क्या आएगा, इनाम आएगा, पारिश्रमिक आएगा, पुरस्कार आएगा या अनुदान आएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इस कहानी के लिए मुझे साप्ताहिक पत्रिका की ओर से 100 रुपये का खाली जगह मिला, तो खाली जगह में क्या आएगा। तो दोस्तों खाली जगह में क्या आएगा, खाली जगह में आएगा पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इस कहानी के लिए मुझे साप्ताहिक पत्रिका की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार मिला, तो खाली जगह में क्या लिख देंगे हम, पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें अपने कर्तव्य का खाली जगह निष्ठापूर्वक करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, संपादन, संचालन, संशोधन या पालन। बताइए खाली स्थान में क्या आ जाएगा, हमें अपने कर्तव्य का खाली जगह निष्ठापूर्वक करना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा जो दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा, पालन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पालन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य में से निर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य दिया हुआ है उसमें दोस्तों हमें निर्थक शब्द बताना है। निर्थक का मतलब होता है बिना अर्थ के, जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे सार्थक और निर्थक शब्द का उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी जो है हमारा, पानी, पानी कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। अब इसका हम निर्थक शब्द क्या बनाएंगे, पानी वानी। ठीक है दोस्तों,
तो वाणी जो हो गया ये हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा निर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चाय वाय है ना, कह देते थे मैं नहीं पी रहा चाय वाय, तो चाय का तो अर्थ है, वाय का अर्थ कुछ है ही नहीं, है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये हमें वाक्य दिया हुआ है, ताव की उठाओ और पढ़ना शुरू करो, ताव की उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो ये जो ताव की है ये हमारा कैसा शब्द है, निर्थक शब्द है। तो ये ऑप्शन हमारा ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ताव की उठाओ और पढ़ना शुद्ध करो, ठीक है, शुरू करो, सॉरी। ताव की का मतलब क्या है, इसको सार्थक शब्द क्या होगा, किताब होगा। क्या होगा दोस्तों, किताब। किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो, ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, सार्थक शब्द हो जाएगा किताब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। ठीक है, अब देखो कितना सेंटेंस लिखा है, कितनी थ्योरी लिखी है इसने, क्या जरूरत थी इतना लिखने की। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं खाली जगह से चूर हो चुका हूँ। तो खाली जगह में क्या करना है, भाववाचक संज्ञा भरनी है। ठीक है, थकना, थकावट या नाचना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चुनना है हमें दोस्तों। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं खाली जगह से चूर हो चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं थकावट से, क्या आ जाएगा, थकावट से चूर हो चुका हूँ। तो थकावट कैसा शब्द है, ये दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इनको आप याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो भाववाचक का पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा थकावट। थकावट कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उचित पर्यायवाची बताना है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये जो दे रखा है इसमें लौकिक, लौकिक जो शब्द है इसका हमें पर्यायवाची बताना है। वह खाली जगह बातों से परे है। तो लौकिक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आराधना होगा, भास्कर होगा, चैन होगा या सांसारिक होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सांसारिक। ठीक है दोस्तों, वह सांसारिक बातों से परे है। तो लौकिक जो है इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, सांसारिक होगा। वह सांसारिक बातों से परे है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थान में दिया हुआ है खाली, क्या दिया हुआ है, खाली। तो खाली का पर्यायवाची बताना है हमें। नस होगा, सेना होगा, रिक्त होगा या सुगध होगा, सुगम होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। खाली स्थान में क्या आ जाएगा, रिक्त आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, रिक्त। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तो खाली का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, रिक्त होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। किसी वाद का विरोध करने वाला, किसी वाद का विरोध करने वाला, एक शब्द में क्या कहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, परोक्ष होगा, प्रवर्तक होगा, प्रतिवादी होगा या प्रणतपाल होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। 21 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी वाद का विरोध करना। तो इसका जो एक शब्द में लिखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रतिवादी होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग कौन सा है, तो ये है बहुत बोलना। ठीक है, क्या है, बहुत बोलना। विशाल बहुत बोलता है, विशाल बहुत बोलता है। तो बहुत बोलता, इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सार्थक शब्द का चयन करना है। सार्थक शब्द बताना है। प्रवक्ता, अधिवक्ता, मितभाषी या वाचाल। बहुत बोलने वाला, उसके लिए दोस्तों एक शब्द में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। क्या कहा जाता है, वाचाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकर्मक क्रिया के भेद कितने भेद हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है,
मुख्य रूप से क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, और अकर्मक का मतलब होता है जहाँ कर्म ना पाया जाए। ठीक है, तो हमें बताना है अकर्म क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, 2। ठीक है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है दोस्तों आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, पूर्ण और अपूर्ण, इनको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट होगा, कुछ ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य बताना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से मोहन से बैठा नहीं जाता, या पत्र लिखा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा दोस्तों भाववाच्य है, इसमें किस वाक्य में भाववाच्य है। जिस वाक्य में भाव प्रकट हों, ठीक है, अपने जो भाव हैं वो अंदर से निकल करके आते हों, ठीक है, चाहे वो दीनता का भाव हो, प्रसन्नता का भाव हो, है ना, भाव निकल करके आते हों जिस वाक्य से, वहीं हमारा भाववाच्य हो जाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कोई भाव नहीं। ठीक है, श्याम पत्र लिखता है, कोई भाव नहीं। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाव निकल के आ रहा है अंदर से, बड़ा दुख के साथ कह रहा है मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भाव निकल के आ रहे हैं अंदर से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, यही हमारा इसी वाक्य में दोस्तों भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट। सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कारक बताना है। कारकों की 8 होती है संख्या। ठीक है, कारकों की कितनी संख्या होती है, 8 होती है हिंदी में। अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबोधन कारक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमा कुत्ते से डरती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, अपादान कारक, कुत्ते से डरती है, तो मतलब कुत्ते से अलग हो रही है, अलगाव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो ये थे मोस्ट 20 क्वेश्चंस। टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्रयास कैसा रहा कमेंट कीजिएगा, वीडियो के लिए एक फीडबैक जरूर दें। ठीक है, प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, एसएससी जीडी स्पेशल क्लास है, ज़रूर देखिएगा। और रोजाना जो हमारी क्लास होती है वो 8:30 बजे होती है। ठीक है, शाम को ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।